हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना कॉन्फिडेंस वाली है और मैं हान स्कूल करंगी कैंपस की लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे साथ बहुत ही अजीज खदीजा इंटरव्यू वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या हाल है? कैमरा आपका नहीं चला, कैमरा खोलो। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। मेरा नाम है आमना कॉन्फिडेंस वाली और मैं हान स्कूल करंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। देखिए ना कितना अच्छा हो गया। देखिए मेरे हान स्कूल में आए हुए 1 मंथ हो चुका है और मेरा 2nd मंथ चल रहा है और मैं इवनिंग शिफ्ट की स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रेहान स्कूल बहुत अच्छा लगा और मैं जब आई मेरे फर्स्ट भी बहुत अच्छा रहा है उनका। और रेहान स्कूल एक डिजिटल स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे कॉपियाँ और बुक्स का काम होते नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर लैपटॉप और मोबाइल पे होते हैं। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, जोर से बोलिएगा। अच्छा बेटा, पहले भी किसी स्कूल में पढ़ती होगी तो स्कूलों में क्या महसूस हुआ? वहाँ पेपर्स वगैरह होते थे, लर्निंग वगैरह यानी बुक्स कॉपीज पे काम होते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल पे होते हैं और यहाँ पे कैनवा पोस्टर्स भी सिखाई जाती हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, पॉडकास्ट भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे एक लाख रुपए महाना कमाना सिखाते हैं। अब भी आए हैं। अच्छा बेटा, मेरा अगला सवाल, आप यहाँ पर आए हो आप? मैं रहती हूँ और मेरे को रेहान स्कूल आने में 15 मिनट लगते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताया कैसे पता चला और आपको कैसे पता चला कि स्कूल है जहाँ ये सब कुछ सिखाया जाता है? आपको कैसे पता चला? जो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त है, आप उनको जानती होंगी। मैं उनके थ्रू आई हूँ यहाँ पे क्योंकि वो मेरी कजन है
इसकी वजह से उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि यहाँ क्या क्या होता है, कैसा है स्कूल ये। जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्योंकि मनाली यहाँ पर फर्स्ट डे से ही शायद, और काफ़ी अच्छा हो गया उन्हें माशाल्लाह सीख रहे हो। अच्छी बेटी है हमारी, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। बेटा मुझे आपसे मेरा आपसे सवाल है, आपको इस स्कूल में और दूसरे स्कूलों में क्या महसूस होता है? क्या आप जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी, वहाँ आपको कैसे पढ़ाया जाता था और यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है? देखिए दूसरे ये था कि बच्चे को पढ़ाई का डिग्री का यहाँ डिग्री कोई मैटर नहीं करती। यहाँ पे बस बंदे का कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि बंदा कैसा है, किस जगह उसका बिहेवियर कैसा है। और यहाँ पे 1 लाख में महाना जो कमाना सिखाते हैं वो भी है। वहाँ पे दूसरे स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारे को अभी 3 दिन के लिए एक्सपो सेंटर लेके गए थे, वहाँ पे हमारे को अर्निंग करना सिखाई थी, वहाँ पे इंटरव्यू करना सिखाए थे। मैंने इंटरव्यू भी लिए थे और अर्निंग भी करी थी। और मेरे जो अर्निंग करी थी मैंने 1000 रुपीज करी थी। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा मुझे आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह पर आए हुए आपको मंथ हो चुका है, तो आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा बेटा? देखिए आवाज़ का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सो प्लीज़ आप दोबारा बोलेंगी। आपको 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, आपका दूसरा मंथ चल रहा है, तो आपने यहाँ आके क्या क्या सीखा? कैनवा पोस्ट सीखी मैंने, यहाँ पे फेसलेस वीडियो सीखी मैंने यहाँ तक के स्टोरी पोस्ट वगैरह सीखी मैंने यहाँ पे अर्निंग करना सीखा, मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज लेना सीखा, यहाँ पे मैंने योगा करना सीखी। योगा तो किसी स्कूल में नहीं होती, हमारे इस स्कूल में होती है। तो आप जो पोस्ट बनाती हो तो कहाँ से बनाती हो? क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करती हो जो पोस्ट बनती है आपकी? तो क्या तो कैनवा कैनवा समझती हो, कैनवा किस तरह से चलाया जाता है, आप किस तरह पोस्ट बनाते हो? जबरदस्त। और आप क्या क्या काम करती हो? बनाने के अलावा क्या क्या करते हो बेटा? मैं यहाँ पे योगा भी करती हूँ और यहाँ पे सर जो हैं तो बेटा योगा के कोई फायदे हैं आपको पता? योगा के क्या क्या फायदे हैं और आप क्यों करते हो योगा? और अगर करते हो तो आपको कैसा कैसा लगता है? सही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। योगा करने से माशाल्लाह बंदा फ्रेश हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है योगा की। अच्छा, मुझे इसके अलावा आप क्या-क्या काम करती हो? आपने बताया मैं पोस्ट बनाती हूँ, पोस्ट के अलावा और क्या क्या यहाँ पर सीखा आपने? तो फेसलेस
जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कैशलेस कैसे बनाते हो? कैशलेस बनाने का क्या तरीका है, किस तरह से बनाते हो आप कैशलेस? पहले तो हम क्रोम पे या गूगल पे जाते हैं, वहाँ से कोई टॉपिक लेते हैं और वहाँ पे टॉपिक लेने के बाद उस पर हम लोग सर्च आउट करते हैं, फिर उसकी वॉइस देखते हैं, फिर वॉइस से डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं वहाँ हम लोग कैनवा पे जाते हैं। फिर कैनवा पे जाने के बाद हम अपनी जिस पे जैसे हमने बर्गर पे बनाई, हमने बर्गर की एक छोटी सी वीडियो बनाई, उस पे हम लोगों ने जो अपलोड्स फाइल पे जाते हैं, अपलोड्स फाइल से जो हमने डाउनलोड करी थी वो वॉइस हमने उठाई के फिर हम लोग उसको लाएंगे हमारी फेस पेज में। और फिर एंड में हम लिखते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जबरदस्त, माशाल्लाह बेटा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, माशाल्लाह। आपका जहन माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा बेटा, आपको यहाँ टेडेक्स वगैरह दिखाते हैं क्या? आपको TEDx भी दिखाते हैं और हम TEDx का रिव्यू भी बनाते हैं। उधर ही बैठो, इंटरव्यू लेना है, मैंने जल्दी करो, तुम अकेले। तो बेटा, टेडेक्स का किसका टेडेक्स दिखाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, क्या आपको बताते हैं, क्या समझाते हैं, कुछ हमें बताना पसंद करेंगी आप? देखिए, हमारा जो सबसे पहला मेरे को जो याद है अभी तक टॉपिक, वो है शुक्रगुजारी। हमारे को किस तरह किस चीज़ों की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे को सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सेकंड अपने जो पेरेंट्स हैं उनका करना चाहिए। थर्ड अपने टीचर्स का करना चाहिए। जबरदस्त, माशाल्लाह बेटा। मैं आपसे पूछ रही थी कि आप जो टेडेक्स देखते हो, टेडेक्स जो आपको उस पे एलईडी पे दिखाया जाता है, वो किसका होता है, किस तरह से आपको समझाया जाता है और आप उसको रिव्यू में कैसे ढालते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट म्यूट किया हुआ है क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ हमारे को रेहान अल्लाह वाले सर की टेडेक्स दिखाई जाती हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनकी उसको जो उनका वो जो मिशन है उनका उसको फॉलो करूँ और अपना खुद का एक मिशन रखूँ। सही, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आपको इस स्कूल में आए हुए माशाल्लाह 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आपको ये स्कूल कैसा लगा था? और अब तक आपने जो सीखा उसमें आपको टीचर, फैसिलिटेटर वगैरह और बच्चे यहाँ के कैसे लगे? जो आपको सिखाने में मदद कर रहे हैं या नहीं मदद कर रहे हैं, जो कुछ भी है आप उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को पहले से भी आता था ये कैनवा फोर्स स्पेशल स्टूडियो और मेरी जो कज़न है मनाहिल मूड जो पाली, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी। मैं उनसे भी पूछती हूँ और माशाल्लाह से यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका बिहेवियर वगैरह भी बहुत अच्छा है और मैं इस स्कूल को पॉइंट्स पे देने पे 100 आउट ऑफ 100 दूंगी। मैं बेस्ट स्कूल है ये। जबरदस्त, माशाल्लाह बेटा। बेटा माशाल्लाह। अच्छा, एक बात मुझे ये आप बताइए कि आप कौन से स्कूल से आई हैं और आप कितना आपकी तालीम कितनी थी जब आप यहाँ स्कूल में आए हो, दाखिल हुए हो? तो इससे पहले जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो उसमें उसमें आपने कितनी तालीम हासिल की हुई थी?
मैं 5th क्लास तक पढ़ी हुई थी मैम, और मेरे जो स्कूल का था वो नाम था दी स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम। तो आपने वहाँ की जो तालीम हासिल की थी उसमें आपको इंग्लिश पे पूरा हासिल था? आप वहाँ जो स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ इंग्लिश सिखाई जाती थी बेटा? अंग्रेजी वहाँ आपने जी सीखी थी? जरूर, मेरे को इंग्लिश। चले जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, इंटरव्यू चल रहा है। तो बेटा मेरा मेरा आपसे सवाल है कि आप यहाँ स्कूल में आके आपने जो कुछ सीखा और फेसलेस वगैरह बनाना सीखी तो उस पे आपका माशाल्लाह कंट्रोल हो गया, और आप इस स्कूल से आप सीख कर जब जाओगे तो आप क्या करोगे, क्या क्या बनना पसंद करोगे और उससे क्या काम ले लोगे? देखें, जो मेरा मिशन है वो ये है कि मैं जो यहाँ से मैंने जो सीखा है वो दूसरों को सिखाऊं और दूसरों को इस बात से आगाह करूं कि किस तरह इस स्कूल में 1 लाख रुपए महाना कैसे कमाना सिखाते हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को $500 कमाना सिखाऊंगी। जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त। आपकी सोच अच्छी है और आप कोशिश करोगी तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी शख्सियत आपको पसंद है और आप कौन सी पर्सनैलिटी कैसी आप पसंद करती हैं, किनसे आप मिलना चाहोगी, कौन अच्छे लगते हैं आपको? उन शख्सियत के आप नाम बताएं और वो क्यों अच्छे लगते हैं ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो पर्सनालिटी, मेरे को तो जो कुछ जैसे लोगों को शौक है मेरे को इंडिया जाने, मैं ऐसे शौक नहीं रखती। मेरे को मिलने की ख्वाहिश थी रेहान अल्लाह वाले सर से, मैं मिली भी हूँ उनसे, मैंने उनके साथ पिक्चर्स भी ली, और मैंने रेहान अल्लाह वाले सर को बोला भी है जब मेरे बाबा आएंगे गारमेंट्स का काम करने में, जब हम लोग ना एक हमारा जो घर है वो बिल्ड करें, जब वो पूरा बिल्ड हो जाएगा तब हम रेहान अल्लाह वाले सर को इनवाइट करेंगे, और उनके जो मिलने की मेरी ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई। तो मैं ऐसे ख्वाहिशें नहीं रखती कि मेरे को अमेरिका जाना है ये वो, जैसे और लड़कियां भी रखती हैं और मैं नहीं रखती। तो आपके पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं ये बताना पसंद करोगी बेटा? 25 मिनट से पहले बंद कर दूं? हाँ बेटा आप बताओ, मुझे बताओ। बिरयानी, हलीम, कढ़ाई। आपकी पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं ये बताइए। बिरयानी, हलीम, कढ़ाई। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा बेटा आप ये बताइए, आपको आपके पसंदीदा कलर्स कौन से हैं? रेड। एक ही कलर पसंद है आपको? नहीं, रेड, ब्लू, ग्रीन। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप ये बताइए कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप उससे क्या करेंगे? देखें, अलादीन का चिराग मिल भी जाता है तो मैं उससे जो विशेष होती हैं वो, तो मेरी विशेष ये है कि ये पाकिस्तान के लोग जो झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, डकैती वगैरह होती है, ये सब चीजों का खात्मा करें।
और इनको दीन की तरफ लेके चलना, दीन की दावत देना। जबरदस्त, माशाल्लाह, आपकी सोच अच्छी है बेटा। और अगर आपके आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, दौलत मिल जाए आपको, 10 करोड़ 20 करोड़, तो उसको क्या करोगे आप? अगर मेरे को पैसे भी मिलते हैं तो सबसे पहले मैं अपने जो गरीब हैं इंसान उनकी मदद करूंगी इससे, और मस्जिद जो तामीर हो रही होती है उनके उसमें डालेंगे और सबका सदका निकालेंगे। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा बेटा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो क्या करें और उनको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में कैसे सुधार आ सकता है? भाई देखिए, सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट बहुत है, जो चीज आप खाते हैं वही फेंकते हैं, तो इससे अच्छा वो उठा के आप डस्टबिन में फेंकें, बल्कि उसके बराबर में अगर किसी दूसरे का कचरा हो वो भी उठा के फेंकें ताकि इससे साफ रहे, ताकि दूसरे बंदे को शर्मिंदगी हो कि हाँ मैंने कचरा फेंका था, उस बंदे ने उठा के डाल दिया। और क्या कहते हैं, मैं आपसे जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि प्लीज झूठ बोलना, डकैती डालना और ये जो अभी स्कैम हो रहे ये करना छोड़ दें खुदा के वास्ते, और इस्लाम की तरफ आए और अपने दीन को लेके चलें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, ये कहना चाहूंगी मैं। यानी कि माशाल्लाह आप भी नमाज पढ़ती होगी, आप अपनी डेली रूटीन बताएंगी? सुबह उठती हूँ, फजर में मैं वहाँ नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ तो मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लेती हूँ। स्कूल में आके स्कूल आती हूँ तब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ती हूँ। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं स्कूल से जाती हूँ तो असर की अज़ान हो जाती है, असर की नमाज और कुरान पढ़ती हूँ, फिर मैं मदरसे चल जाती हूँ। मदरसे में मैं पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। और क्या कहते हैं, मैं मदरसे से आती हूँ, मगरिब की अज़ान हो जाती है, मैं मगरिब की नमाज पढ़ती हूँ। मगरिब की नमाज के बाद मैं खाना खा के अपना होमवर्क करती हूँ। होमवर्क करने के बाद फिर ईशा की अज़ान हो जाती है, मेरी नमाज पढ़ के फिर सो जाती हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह, आप बड़ा बेहतरीन काम कर रही हो बेटा। अच्छा, अपनी वालदा का हाथ नहीं बटाती हो, अपनी बहनों का हाथ नहीं बटाते हो? मेरी अभी छोटी सी सिस्टर है जिसका नाम मोमना है, वो अभी 3-2 साल की भी नहीं होगी, तो उसकी बस फरमाइशी रहती है कि चीज लाना है तो मैं उसको कर लेती हूँ, और मम्मा के काम में भी हाथ उठाती हूँ। जैसे कि कभी मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है तो मैं कमरे को साफ करती हूँ, कभी गंदे बर्तन होते हैं मैं धो लेती हूँ। मेरे को किसी बात में शर्म नहीं आती। जैसे रेहान अल्लाह वाले इतने बड़ी शख्सियत हो के वो टॉयलेट साफ करते हैं तो हम नहीं कर सकते, हमारे को किस बात की शर्म। माशाल्लाह, जबरदस्त बेटा, आप बड़ी बेहतरीन बात कर रही हो। शर्म शर्म नहीं करना चाहिए अच्छे कामों में, कि ये हमारे मुल्क को की सफाई का मामला है। हमारे मजहब में भी सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो बेटा ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और अल्लाह ताला आपको जो आपके मकासद हैं उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। तो बेटा इंशाल्लाह दोबारा भी इंशाल्लाह आपसे इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी आप सीख रही हो, और सीखने के बाद जब आप दोबारा इंटरव्यू दोगे तो जरूर इससे अच्छा इंटरव्यू दोगे आप। तो जब अब हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्कूल में आके हमें अपना कीमती वक्त अता फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपने हमारा साथ दिया और हमें कुछ अपने नजरियात से आगाह किया। तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो ये थी हमारी बेटी आमना, कॉन्फिडेंस वाली। उनको हमने इजाज़त ली, तो इंशाल्लाह दोबारा हम किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और मेहमान के साथ आपके सामने फिर शाम हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।